हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सरकार द्वारा शिक्षकों के साथ बदले की कार्रवाई। राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य सरकार पर शिक्षकों के साथ बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि राज्य में नीतीश सरकार के गठन के साथ ही शिक्षकों के खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है और उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से एक साथ कई आदेश निकाले गए हैं, जबकि सरकार द्वारा पूर्व घोषित उन आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है जिसमें शिक्षकों को लाभ होने वाला है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि आरटीई का हवाला देते हुए ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त किया जा रहा है जो मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं, जबकि वे 10 से 15 वर्षों से शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। मार्च 2019 से अब तक जब इन्हें नहीं हटाया गया तो अब इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई जा रही है। व्यवहारिक और मानवीय दृष्टिकोण से इन्हें एक मौका देना चाहिए। चूंकि जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय इनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं था। इसी प्रकार शिक्षकों के पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लिखित परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाले को पदोन्नति दी जाएगी। 50 से 74% अंक लाने वाले को पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी, जबकि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षकों द्वारा विश्व चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवारों को दिए गए समर्थन के प्रतिशोध में ही आनन फानन में ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। यदि सरकार की मंशा साफ रहती तो आरटीई के अन्य निर्देशों के अनुपालन में इतनी ही तत्परता दिखाई जाती। शिक्षा और शिक्षा के प्रति यदि सरकार का नियत साफ रहता तो उसी के द्वारा 20/8/20 को अधिसूचित विद्यालय सेवा नियमावली को लागू करने को भी गंभीरता दिखाई पड़ता। उदाहरण स्वरूप सेवा नियमावली के नियम 16 के उपनियम 4 के अधीन अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला इकाई के दिशा निर्देश का प्रस्ताव तैयार करने हेतु शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में 20/9/20 को ही एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसे एक सप्ताह में प्रस्ताव तैयार करना था।